India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator, if you ask me, than Pakistan. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया तज्जिए के मुताबिक अमेरिका की बढ़ती फौजी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान की मेजबानी की उम्मीदें शदीद दबाव का शिकार है। वहीं जब बात भारत की आई तो इजराइल ने माना कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान की तुलना में भारत कहीं बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता है। उसमें एक बड़ा फैक्टर आता है भारत। अरे बहुत सारे फैक्टर्स है ना, इजराइल नहीं चाहता, इजराइल तो नहीं चाहता। उसकी वजह ये है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी पहल है, ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। पैसे अगर आपको मिलने हैं तो आपको गल्फ से मिलने हैं ना, और ज्यादातर तो आपकी तवक्को होनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया से मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं। सीयत ने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हमने किया था उसमें से हमें सोच ये थी कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हमें फाइनेंशियल फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नहूम ने पाकिस्तान को उसकी जगह याद दिला दी, क्योंकि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता। तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। आप क्या यूएस को ना कह सकते हैं जैसे भारत कहता है नो वी वोंट डू इट? कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। सऊदी अरब को ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए भारत को कोई समस्या नहीं है, आप करें, तो करने के बाद में जब नतीजा आएगा 6-8 महीने तो हम फिर से बात कर लेंगे। तो सबसे तो बिल्कुल भारत में इस बात पे तो कम से कम एक है कि भैया दूसरों के फटे में पाँव नहीं डालना। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये, आप इसलिए कह रहे हैं कि आप देखते जाएं, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आपको ये लग रहा है कि जो पीस टॉक्स चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी, या ईरान जो है वो नहीं, क्योंकि अभी तक ईरान ही कह रहा है ना नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे अंदर खाने हो रही है बातचीत, वो तैयार है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान नहीं तैयार होगा? क्यों नहीं होगी ये सीज फायर, और क्यों पीस टॉक्स नहीं कामयाब होंगी? अरे बहुत सारे फैक्टर्स है ना, इजराइल नहीं चाहता, इजराइल तो नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता, इजराइल ही कर देगा कार्यक्रम कोई ना कोई। क्या पाकिस्तान पे कोई मिसाइल शिसाइल मार देगा? पाकिस्तान पे क्या, तो ईरान पे मार रहा है ना, उसको तो ईरान पे मारती नहीं, वो तो मार ही रहा है ना, ईरान पे कुछ और कर देगा वो। और सऊदी अरब जो है वो अगर उसने पाकिस्तान को धमका के और ईरान पे चलवा दिया फिर ईरान पाकिस्तान पे मार देगा। बीच में हमारे अफगानिस्तान वाले तो हैं ही हैं भाई बंधु, और रोज ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं छोटा मोटा। अच्छा, आप भी चूंकि चले नहीं, लेकिन 4-5 जगहों से नहीं बैठे हैं, आप भी पाकिस्तान से दूर हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी पॉपकॉर्न नहीं तो कुछ चॉकलेट लेके बैठिए और तमाशा। मैं तो सर हर वक्त पॉपकॉर्न, आजकल हर वक्त ही पॉपकॉर्न लेकर मैं देखती रहती हूँ जो तमाशे चल रहे हैं। लेकिन मुझे अब आप ये बताएं कि क्या ये आपने कहा कि फिर जब अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि नहीं जी हम ये इसके ऊपर नहीं तैयार, या आप ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ आए, और फिर ईरान के खिलाफ जो है कुछ करवाया गया अगर पाकिस्तान से, अमेरिका या सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो ईरान फिर मिसाइल चला देगा पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान भी दरमियान में कूद पड़ेगा, जाहिर है उसके पास तो फिर वो सुनहरी मौका होगा। लेकिन क्या वो आप लोगों के लिए भी सुनहरी मौका होगा, और आप लोग भी कोई मिसाइल शिसाइल जो हमें क्या करना है, हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे ना। अच्छा, ओके। नहीं सर, आप लोग कहते हैं ना कि जो वो है, अरे देखिए, नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी, सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, आप ये कहते हैं ना कि वो भी चल रहा है। पानी तो रोक ही रखा है ना आपका। हाँ, पानी रोकने तक अगर है तो ठीक है। वो तो कंटिन्यू। आप जो है वो, मैंने अभी बोला ना कि नेवर डिस्टर्ब योर एनिमी इफ इट इज कमिट मिस्टेक। नेवर, हम कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो गया, अपना हिसाब किताब हमने कर रखा है, हमारी एलपीजी सप्लाई जो है, एलएनजी सप्लाई जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, पेट्रोल डीजल सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं सर, मैंने खुद देखी है रील्स के, एलपीजी आपके उधर मिल ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि हम कहाँ से पनीर टिक्का बनाएं।
अरे वो थोड़ा बहुत कभी शुरू में अफवाहें फैली थी, उस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। आज की डेट में सब दुरुस्त है। अच्छा, ओके। वो क्योंकि आप लोगों ने रशिया से तेल लिया हुआ है ना बहुत ज्यादा। और रशिया से हमने डबल कर दिया तेल। हमने तो यूएस से ही लेना शुरू कर दिया, ईरान से लेना शुरू कर दिया। आप क्या बात करती हैं? क्योंकि जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता। तो इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बाकी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी भुगतने पड़े हैं उसके ऊपर भी बात होगी। पहले बात कर लेते हैं कि मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब हमारी डील हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी उनके जारी हैं। कल रात भी तेहरान के ऊपर बड़े खौफनाक हमले किए गए, जवाबी हमले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए। अब तो इन्होंने कल जो ईरान के मुख्तलिफ एनर्जी सप्लायर्स हैं, यानी कि बिजली बनाने वाले कारखाने और तनसीबात हैं, उनको भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से बार बार जो लाइट का इशू था वहाँ पर देखा गया। अगरचे वो लोग जल्दी उसको मैनेज भी कर लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तेहरान का एक बड़ा हिस्सा जो था वो तारीकी में डूब गया, क्योंकि मुसलसल उनकी जानिब से जो तरसीलकारी है बिजली की उसको निशाना बनाया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर ही कहा था कि अब हम 10 दिन का वक्फा ले रहे हैं और हम बिजली की तनसीबात को या दीगर जो अहम जो इनके तेल के ज़खायर हैं या तनसीबात हैं उनको निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बरक्स वो रुके नहीं हैं एक दिन के लिए भी। अब ये बड़ी एक मुनाफिकत है कि जब आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अब हम बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं और अब तो हम किसी मुआहदे के करीब हैं वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आप एक मिनट के लिए भी अपने जो हमले हैं वो नहीं रोकते, इजराइल को बमबारी से नहीं रोकते और वो एक सूरत जारी है। जबकि ईरान तो ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाइयाँ करता है तो वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। ख़ास तौर पर जो अमरीकी बेस थी सऊदी अरब में 2 दिन पहले जहाँ पर हमला किया गया, वहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ा अमरीका